किताब मुकद्दस में से होशिया के 8वें बाब की तिलावत तो ही अपने मुंह से लगा, वो उकाब की तरह खुदावंद के घर पर टूट पड़ा है, क्योंकि उन्होंने मेरे अहद से तजावुज़ किया और मेरी शरीयत के खिलाफ चले। वो मुझे यूं पुकारते हैं कि ऐ हमारे खुदा, हम बनी इसराइल तुझे पहचानते हैं। इसराइल ने भलाई को तर्क कर दिया, दुश्मन उसका पीछा करेंगे। उन्होंने बादशाह मुकर्रर किए पर मेरी तरफ से नहीं। उन्होंने उम्रा को ठहराया है और मैंने उनको ना जाना। उन्होंने अपने सोने चांदी से बुत बनाए ताकि नेस्त व नाबूद हों। ऐ सामरिया, तेरा बछड़ा मरदूद है, मेरा कहर उन पर भड़का है। वो कब तक गुनाह से पाक न होंगे, क्योंकि ये भी इसराइल ही की करतूत है। कारीगर ने उसको बनाया है, वो खुदा नहीं। सामरिया का बछड़ा यकीनन टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। बेशक उन्होंने हवा बोई, वो गर्द बाद काटेंगे, ना उसमें डंठल निकलेगा, ना उसकी बालों से गल्ला पैदा होगा, और अगर पैदा हो भी तो अजनबी उसे चट कर जाएंगे। इसराइल निकला गया, वो कौमों के दरमियान नापसंदीदा बर्तन की मानद होंगे, क्योंकि वो तन्हा गोरखर की मानद असूर को चले गए हैं। इफ्राइम ने उजरत पर यार बुलाए, अगरचे उन्होंने कौमों को उजरत दी है, तो भी अब मैं उनको जमा करूंगा, और वो बादशाह उमरा के बोझ से गमगीन होंगे। चूंकि इफ्राइम ने गुनहगारी के लिए बहुत सी कुर्बान गाहें बनाई, इसलिए वो कुर्बान गाहें उसकी गुनहगारी का बायस हुई। अगरचे मैंने अपनी शरीयत के अहकाम को उनके लिए हजारहा बार लिखा, पर वो उनको अजनबी ख्याल करते हैं। वो मेरे हदियों की कुर्बानियों के लिए गोश्त गुजरानते और खाते हैं, लेकिन खुदावंद उनको कबूल नहीं करता। अब वो उनकी बदकिरदारी को याद करेगा और उनको उनके गुनाहों की सजा देगा। वो मिस्र को वापस जाएंगे। इसराइल ने अपने खालिक को फरामोश करके बुत खाने बनाए हैं, और यहूदा ने बहुत से हसीन शहर तामीर किए हैं, लेकिन मैं उसके शहरों पर आग भेजूंगा और वो उनके कसरों को भस्म कर देगी। आमीन।